रोहित टीम इंडिया कैप्टन किस नंबर पर खेले, ये एक आज डिबेटेबल पॉइंट रहेगा। और अंकिता हमेशा कहते हैं कि यार मोनू इनसे ना नंबर 6 करा लो या ओपन करा लो, रन तो बनाने नहीं है इन्होंने। अखिल भाई हमेशा कहते हैं कि यार रोहित नई गेंद के साथ ही अच्छा खेलते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आप भी बताइए कि रोहित किस नंबर पर खेलना चाहिए, बिकॉज एमसीजी टेस्ट में अगर इंडिया इसी में उलझा रहा कि भाई कॉम्बिनेशन को लेकर कि यार कौन कहाँ खेलेगा, तो ये हाथ से ना टेस्ट भी चला जाएगा, WTC फाइनल भी चला जाएगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चली जाएगी। अखिल भाई क्या सिनारियो आप देख रहे हो, कहाँ पे खिलाना चाहिए रोहित को? सबसे बेस्ट है ना ओपन कराओ, ना नंबर 3 खिलाओ, ना नंबर 6 खिलाओ, बेंच पे बैठाओ, अच्छा, बात खत्म, डिबेट एंड। डिबेट एंड। लेकिन इस वो कहते हैं ना कि आपकी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, रोहित के ज्यादा चर्चे हैं। ना तो वो कैप्टनसी में वो स्पार्क दिखाया और ना बैटिंग में दिखाया। दिखाया नहीं, लेकिन एमसीजी में दिखाएंगे, बल्लेबाजी से भी और अपनी कप्तानी से भी दिखाएंगे। अब तक तो क्यों नहीं आई थिंक अब ये तो रफ पैचेस सबके होते हैं, बट हाँ ये एज अ फैन, एज अ ऑडियंस भी ये दिक्कत है कि जब आपकी दिक्कतें बार बार वही कि अंदर आती गेंदें आपके लिए परेशान करती है, तो फिर आपको नेट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप बच कर थोड़ा खेल सकते हैं। मतलब टेस्ट मैच है तो मेरे हिसाब से T20 आप ना खेले तो बेहतर होगा। बट आप कह रहे थे कि ऑर्डर को चेंज करके बैटिंग ऑर्डर, तो मेरे हिसाब से तो कुछ चेंजेस नहीं करनी चाहिए अभी फिलहाल, अदरवाइज तो फिर और रायता ही फैल जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। फिर और रायता फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अब नया स्क्वाड का ऐलान किया है और उसमें 2-3 ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिससे कि वो टीम थोड़ी सी मजबूत हो गई। बिकॉज हैजलवुड गए थे, स्कॉट बॉलैंड आए हैं, वो भी अच्छा टप्पा पड़े गेंद करते हैं। अखिल भाई कौन सी टीम अब मजबूत लग रही है, क्योंकि इंडिया के लिए भी शायद सिराज का डीप परफॉर्मेंस, और सिराज पता नहीं फिट है पूरी तरीके से नहीं है, और कौन खेलेगा सिराज के, खबरें आ रही थी कि शायद सिराज एमसीजी टेस्ट नहीं खेलेंगे, ऐसी खबरें भी हैं। अब बुमराह फिर अकेले वैसे ही पड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हो, क्योंकि सरफराज को भी टीम में होना चाहिए? पहले तो ये बताओ अपनी खबर कहाँ पड़ी कि सिराज आउट ऑफ फॉर्म है या बाहर? देखिए कोई खबर ही कोई नहीं है। पुख्ता सोर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने गेंद की थी ना वहां पर, तो बुमराह ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिराज पूरी तरीके से फिट नहीं है। उसके बाद ही मैच सिराज खत्म स्पेल होने के करने बाद। भी आए थे, और जब ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा था, सिराज ने 2 विकेट भी लिए थे। वो पहली इनिंग की बातें थी, उसके बाद सिराज फिट भी थे, और सिराज ने सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क से बेहतर गेंदबाजी की है। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट ले लिए, कमिंस को पंजाबी मिला, उसके खाते में बस 4 विकेट था। 98 रन देके जो 4 विकेट लिए थे उन्होंने गाबा टेस्ट में, एडिलेड ओवल में, उसके अलावा वो पंजा नहीं खोल पाए, बस फर्क इतना है। सिराज खेलेंगे और मैं वो फिट भी है। फिट भी है, लेकिन क्या टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फिट लगता है आपको? यार मजबूत टीम तो ऑस्ट्रेलिया ही है, उनका स्क्वाड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। जो कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मैकस्पिनी बाहर चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बेटर है और टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है। शुभमन गिल का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल चलेंगे ना तो जो चौथा, पांचवा, छठे नंबर का बल्लेबाज है उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। अंकिता आपको किससे ज्यादा उम्मीद है कि जो कहते हैं ना कि खूंटा गाड़ेगा इस एमसीजी में, कौन है वो खिलाड़ी जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर होगा? मेरे हिसाब से जायसवाल। फोन में देखे होता है नहीं, मतलब वो तो सबको पता है कि जायसवाल एक बार टिक जाते हैं। तो पर्थ में आपने देखा होगा, फर्स्ट इनिंग में 0 पर आउट हुए थे, उसके बाद एक शतक की पारी आई थी। तो जैसे अखिल ने कहा कि गिल जो है वो अगर वो रन बनाते हैं तो बाकी के बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से जायसवाल अगर सोने पे सुहागा, अगर वो स्टार्ट उनको अच्छी टीम इंडिया को मिल गई तो फिर तब तो फिर वो आउट भी नहीं हो पाएंगे, फिर वो कहेंगे इट्स टू स्लो। लेकिन अखिल भाई दिक्कत कहाँ आ रही है इस बैटिंग को? क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता 5 इनिंग में यार, मतलब एक ही बार आपकी टीम 200 प्लस बनाती है? क्या हो गया यार? चलो रोहित विराट हम कहते हैं रफ पैच हैं, बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? कहीं तो दिक्कत होगी ना, क्या दिक्कत है इस टीम यार दिक्कत तो केएल राहुल को लेके नहीं है, यशस्वी जायसवाल को लेके भी नहीं है। ठीक है, एक इनिंग अच्छी आई है, बाकी इनिंग फ्लॉप रही, उसके मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। विराट और रोहित के साथ दिक्कत ये है ना कि वो एक 100 भी लगा देंगे तो भी फॉर्म में नहीं आएंगे। एक 100 लगाना, एक 50 प्लस स्कोर बना देना फॉर्म में वापसी की इंडिकेशन नहीं है। 12-13 पारियां हो गई, और 12-13 पारियां एज ए सीनियर प्लेयर, कैप्टन और वाइस कैप्टन, पूर्व कप्तान के होने के बाद बहुत मायने रखती है। ऐसे कद के प्लेयर्स को हर 5-6 इनिंग के बाद एक 100 लगाना चाहिए, हाफ सेंचुरी लगानी चाहिए। लेकिन दोनों के पाँव भी लड़खड़ा रहे हैं, अंदर आती गेंद पे परेशान हो रहे हैं। एक बंदा अंदर आती गेंद नहीं खेल पा रहा, एक बंदा बाहर जाती गेंद नहीं खेल पा रहा। कर क्या रहे हो यार? और सीनियर प्लेयर्स हो आप इस टीम के, मोस्ट सीनियर प्लेयर हो, ठीक है। फैब 4 में स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन 100 लगा रहे हैं, जो रूट 100 लगा रहे हैं, स्मिथ का फॉर्म भी वापस आ गया है, विराट कोहली कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब तक विराट और रोहित नहीं चलेंगे ना, बाकी प्लेयर अपने आप फ्लॉप होते रहेंगे। आपने 2 प्लेयर का नाम लिया है, विलियमसन और जो रूट। पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो विलियमसन के आई थिंक 1200 है, जो रूट के 17 हैं, और विराट कोहली के सिर्फ 300 है। तो सोचने वाली बात है। और भाई हमें, आप भी एग्री होगे, हमें वो प्लेयर नहीं चाहिए जो 15 इनिंग में 100 लगाए। हमें वो प्लेयर चाहिए
जो कम से कम 5 इनिंग में 300 तो मेलबर्न लगाए। में अगर विराट का और रोहित का 100 आ भी जाएगा ना तो भी ये फॉर्म में वापसी के संकेत नहीं है, संकेत नहीं इनको है। अच्छा लगातार करना पड़ेगा। अब अंकित आपको नहीं चाहिए ना, ठीक है रोहित विराट का टाइम था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं, वो इंडिया के धाकड़ हैं, बट आप क्रिकेट फैंस और भाई कोई जो पूछने वाला कोई है बीसीसीआई में चल क्या रहा है, बीसीसीआई से नहीं कोई पूछता, कोच से कोई नहीं पूछता, सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे कि यार ये हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अब आप ये सोचिए पूछेंगे तब ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा 3 नाम आते हैं, हाँ। 3 खिलाड़ी आते हैं, हाँ, हाँ। पूर्व खिलाड़ी हाँ। जो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है, अभिषेक नायर, मॉर्ने मोर्कल और रेयान टेंडुलकर। इनका मतलब ही नहीं बनता यार, मतलब नहीं बनता। और गंभीर मतलब छुपते छुपाते क्यों नजर आ रहे हैं? आप कोच हैं, आपको front गंभीर line- इंतजार कर रहे हैं कि front कोई foot तुक्के पे में आना कोई चाहिए। जीत मिले तो वो प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस जीत में मिले और मैं तो- नहीं रोहित और विराट के बल्ले से शतक आ जाए, आई थिंक उसके बाद आएंगे, क्योंकि आपने ड्रेसिंग रूम में देखा होगा कि वो जब आकाशदीप बैटिंग कर रहे थे तो मतलब वो अच्छा। वो नजारा आई थिंक वो बस मुझे तो ये Disagree। पूछना अंकिता यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ रोहित कप्तान क्यों? मेरा ये सवाल है कि रोहित कप्तान क्यों इस दौरे पर? भाई बुमराह आपको पहला टेस्ट जिता देते, उसके बाद आपने टीम का लेट डाउन कर दिया, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन, पूरी टीम में कॉन्फिडेंस डाउन। अगर आप पिछले 10-12 इनिंग देखोगे ना, 152 छोड़ दो बेंगलुरु वाली, शायद बेंगलुरु में था ना वो, बेंगलुरु। उसके बाद कुछ भी नहीं है रोहित का। तो भाई क्यों फिर कप्तान बने? भाई बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लेता बीसीसीआई? भाई क्यों नहीं वो चीफ सिलेक्टर्स पूछते, सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं पहले, बाय द वे 1 मिनट रुकना चाहूंगा। पहली इनिंग का अगर आप पूरे साल में देखोगे ना, इस पूरे कैलेंडर ईयर में किसी का भी एवरेज इंडिया के बैट्समैनों का फर्स्ट इनिंग में 40 का भी नहीं है। आप सरप्राइज हो, केएल राहुल का सिर्फ 38 समथिंग 39 है। इसके बाद देखें तो नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा आते हैं, नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा, और रोहित और विराट का जो एवरेज है ना, आप सुन के शॉक होंगे, 8 या 9 का है फर्स्ट इनिंग में। तो ये कैसे जस्टिफाई कर रहे, कैसे टीम में दोनों भाई? 14 बार तो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं तो विराट भी मैं और पूछ रहा रोहित कैसे भी। कैसे टीम में 2024 रुके हुए हैं, क्यों नहीं निकाल के पास? भाई 8-9 का एवरेज, 8-9 का एवरेज तो शायद बॉलरों का मिल जाएगा। अभी भी मतलब मेरे हिसाब से अभी भी जो टीम मैनेजमेंट है वो पिछले ही मैचेस में आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ही वो रंगे हुए हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, और विराट का वही सबसे ज्यादा नंबर्स थे उनके, मतलब सबसे हाईएस्ट वो इनिंग जो थी उनकी पारी थी शायद वही थी। तो आई थिंक उसमें ही अभी खोए हुए हैं कि T20 वर्ल्ड कप जिताया रोहित शर्मा ने। ये आप मौके नहीं देंगे तो फिर जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो गिल हो, कोई ना कोई तो कैप्टन होना चाहिए। जब अभी अगर आप मजबूत नहीं ढांचा बनाएंगे तो आगे चलकर आई थिंक फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपको। भाई अंकिता बड़ी सही कह रही है, क्योंकि ये नुकसान है इंडियन क्रिकेट का, ये नुकसान है क्रिकेट फैंस का, जो हम जैसे क्रिकेट फैंस जो दिल लगा के सुबह उठ जाते हैं ये देखने के लिए यार बड़ी पारी आएगी। आपको लगता है कि सुबह शाम दोपहर आपको लगता है जुरेल को अगर मौका मिलता है नंबर 6 पर तो वो 70-80 रन उसका अपने आप खत्म कर रहे हो उस प्लेयर को यार, क्योंकि जो अच्छा करके आया था भाई, जुरेल ने भी तो अच्छा किया ना वहां पे, रांची टेस्ट में उन्होंने 92 बनाए थे। अगर आप उनको मौका, क्या ट्रेवलर बना के लेके जाओगे आप उनको? यार डिबेट ये कोई नई डिबेट नहीं है, ये लंबे समय से डिबेट चल रही है। हम छोटे बच्चे थे ना तब से हम देखते आ रहे हैं कि गांगुली नहीं चले, गांगुली फिर भी खेल रहे हैं, द्रविड़ का बल्ला नहीं चला, द्रविड़ फिर भी खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े नाम हो गए ना वो, उनको हम बाहर करने में डरते हैं। अब जब तक हम बड़ी कॉल नहीं लेंगे तब तक इस इंडियन क्रिकेट का भला नहीं। आपको एक बात, एक चीज बता दूं मैं, एक चीज और आपको बता दूं, 1996 में नवजोत सिंह सिद्धू जो इंग्लैंड टूर पे गए थे, हम पहला मैच मेरे ख्याल से बर्मिंघम, लॉर्ड्स ने बर्मिंघम में हम हारे थे, उसके बाद हारते ही सिद्धू बाहर चले गए थे। राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली दोनों का हुआ था ना, तो अगर सिद्धू नहीं जाते तो वो दोनों नहीं आते। अब कह रहे हैं अब रोहित विराट जाके तभी तो नए प्लेयर आएंगे भाई। ठीक है इनका स्टार्टअप रहा, हमने देखा है, इनके 100 देखे हैं अब, लेकिन क्रिकेट फैंस इतने बेवकूफ नहीं है कि उनकी एक 100 के लिए हम 15 इनिंग का वेट करेंगे। वेट कर रहे हैं कि ये मतलब बीजीटी अगर अगला मैच हारते हैं तो शायद फिर आप देख सकते हो कि शायद रिटायरमेंट भी ले लें। तो वही अब रन नहीं आएंगे तो होगा मैच देख रहे हैं कि अगर नहीं चले तो ये मतलब राम भरोसे ही है, मतलब ये अभी फ्यूचर को देख के नहीं है, अभी करंट फॉर्म। जैसे रोहित ने भी कहा था जब केएल राहुल को मौका मिला कि हाँ केएल राहुल जो है वो एज अ ओपनर नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान देख रहे हैं। तो मतलब वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य की इनको चिंता ही नहीं है। मतलब एक मैच में फिर हम उम्मीद लगा के बैठे कि यार अब विराट आएंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, एक शतक की पारी आएगी, रोहित शर्मा आएंगे, चलिए विराट ने 50 मार दिए, कुछ मार दिए, तो फिर ये लगेगा चलिए रोहित शर्मा आएंगे, वो बनाएंगे, तो फिर ऐसे ही कारवां चलता जाएगा। और अब देखिए क्या होता है। अच्छा रोहित के ना मैं लास्ट की 11 इनिंग आपको बताऊं, 3, 11, 18, 8 डक, 52, 2, 8, 23, 5, 6। आई थिंक 100 भी नहीं होंगे टोटल। तो ये है इनकी नींद, ये इनका हाल है। अखिल भाई क्या टी में डिजर्व करते हैं या डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो? जैसा अंकिता ने भी कहा ना कि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, प्रेजेंट टाइम के आंकड़ों को देखते हुए क्या आने वाले टाइम में आप राहुल को हटा दोगे?
वही तो ओपनिंग तो राहुल ही करेगा ना। अब राहुल को आप ओपनिंग से हटा ही नहीं सकते, उसने जगह एकदम सील कर लिया अपने नाम पे। राहुल और जायसवाल ओपनिंग करेंगे। अब रोहित नंबर 6 का या आखिरी विकल्प है, चलते हैं तो चलते हैं, वरना फिर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद मैं रोहित को टेस्ट टीम में नहीं देख रहा।